मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई, दो नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये दो हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा, मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई। तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला, क्या नाम? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह। कौतो जन हो लो। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म है। माशाअल्लाह 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मौसम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीना है। इस महीने में सदका करो, अल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह मुसलमानों। माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देख क्या नाम? राशिद बाबू 50,000 50,000 हम के, लेकिन 50 लोग घबराई थी कि मोली से हमरा चक्रम फंसावे जा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 जन हो गए। राशिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा, दिन रात मिले 5 वक्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने एक्स्ट्रा दुआ करे देबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई राशिद जैसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपना 10,000 टका दिए दो, 5,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जोन्ने 10टा दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पांचवें नंबर पे मेरा एक नौजवान, मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। राशिद जैसा कोई नौजवान है? कोई हमारे मुखिया साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? कौन सी बड़ी रकम है? ये जो हम मांग रहे हैं आपसे, क्या इससे ये आप अगर दे देंगे तो क्या गरीब हो जाइएगा? नहीं नहीं, गरीब नहीं होइएगा। सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, कसम खाई, आपने कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती। मुसलमानों सोचो, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया है ये सब अल्लाह की अमानत है। अब दो ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसका अजर यहाँ भी पाओ, वहां तो है ही है, वहां तो है ही है। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, दियारी की सरजमीन है, मजगवा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है। कोई है भाई? मुझे 7 आदमी चाहिए मेरे भाई। आपके खामोश रहने से मैं चुप नहीं रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तैयार होना होगा, आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कंजूसी नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बखील जानते, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी हैं? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस।
बखील कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। मुसलमानों, 5,000 रुपए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। एक बच्चे का इरादा कर लो, अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 5-10 हजार का बदला कैसे दुनिया में देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, सोच नहीं सकते तुम। किस रास्ते से देगा, किसके जरिए से दे देगा अल्लाह, सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है सेहन में, तो यहाँ पर छप्पर डालना है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है, तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, मोहम्मद नवे साहब 5,000 रुपए, 5 बच्चे का खर्च हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? अरे बोलो भाई। हे आया, बहुत जल्दी बैठ गया। बोले बाप, खड़ा होना खतरा है। मोहम्मद रब्बान 6 बच्चे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज हाजमी 7 बच्चे का खर्च हो गया। 7 जन होलो, जन्नतेर कोटा दरवाजा। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो, ये धूप आ रही है, छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना, तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए। लोग धूप में नमाज पढ़ते, जुमे की नमाज खत्म हो गई, असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने के टाइम है? बोला नहीं, हम मांगे लेना सा। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब के लोग देखा, हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भाग। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही है वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा, कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचड़ा चुनने वाला हूं। मैं एक कचड़ा चुनता हूँ, प्लास्टिक चुनता हूँ, कागज चुनता हूँ, बोतल चुनता हूँ, मैं भी चुनता हूँ, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूँ, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूँ। आपने ऐलान किया था हजरत, ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूँ, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा लीजिए आप, यहां पर छप्पर डाल। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो, तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला ले, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा। बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है,